पाकिस्तान और तुर्की के साथ संबंध स्थापित करने के फेर में सऊदी अरब ने अमेरिका से नाराजगी मोल ले ली है। अमेरिका ने सऊदी के उस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया जिसमें तुर्की से कान फाइटर जेट और पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स खरीदने की बात कही गई। अमेरिका ने इस फैसले को अपने खिलाफ फैसला बताया। हाल ही में यह खबर आई कि सऊदी अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए तुर्की से कान और पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने की जो है वो कोशिश कर रहा है, विचार कर रहा है। सऊदी ने अमेरिका को यह आश्वासन दिया है कि रियाद किसी भी दूसरे मुल्क से अब हथियार नहीं खरीदेगा। हालांकि जब ये नाराजगी जाहिर की गई तो ये सऊदी ने कह दिया। इस फैसले का असर तुर्की और पाकिस्तान से उसके संबंधों पर भी हो सकता है। पाकिस्तान ने सऊदी के साथ 2025 में एक रक्षा समझौता भी किया। इसमें पाकिस्तान ने सऊदी को न्यूक्लियर सिक्योरिटी की गारंटी भी दी थी। तो क्या अब अमेरिका की वजह से सऊदी पाकिस्तान से अपनी दोस्ती को खराब कर लेगा, तुर्की से अपनी दोस्ती को खराब कर लेगा, और क्या वो इस्लामिक नाटो का जो टर्म सामने आ रहा था वो नहीं बन पाएगा? मंसूबे कामयाब पाकिस्तान के नहीं हो पाएंगे? निपुण जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? अमेरिका का दबाव, सऊदी जो कि F-35 कहीं ना कहीं डील कर चुका था, ले नहीं रहा था, और उसके बाद वो जा रहा था इस्लामिक नाटो में। अमेरिका ने समझाया, क्या अब सब कुछ ठीक है? देखिए, एक्चुअली सऊदी हो या ये जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, ये हाल के दिनों में अमेरिका से बड़े तनाव में आ गए हैं। इनको लगता है कि अमेरिका वादा कुछ करता है और फिर वादा भूल जाता है, और खास तौर से जब कतर पर अटैक किया इजराइल ने, उसके बाद तो इन सब देशों के हाथ पैर फूल गए कि भाई इजराइल जो है वो कतर पर अटैक कर सकता है तो फिर कल को किसी का भी नंबर ले सकता है। तो ये देशों ने, चाहे सऊदी हो, मैंने हम सऊदी की बात करें, तो उसने ज्यादा बेटर सोचा कि हम पाकिस्तान और टर्की के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाएं। टर्की और पाकिस्तान को भी लगा, मौका लगा कि सऊदी को हम काफी अच्छा सेल कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, और निश्चित रूप से इसका हम लोग लाभ उठा सकते हैं। तो ये पूरी स्थिति एक वर्ल्ड में क्योस की कंडीशन थी। उस समय लाभ लेने का प्रयास हर देश देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में डील होना, ये इससे स्पष्ट हुआ कि नहीं भाई, अमेरिका जो अपने पुराने सहयोगी हैं उनका साथ छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दबाव डालने की पॉलिटिक्स की गई, प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स की गई, लेकिन अमेरिका जानता है कि किस देश की हमको कितनी आवश्यकता है। तो अमेरिका पूर्ण रूप से उस देश का साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो उन हालातों में सऊदी का भी जो एटीट्यूड है चेतन जी, वो समय के साथ बदला, और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द, देखिए टर्की कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को तो आप भी जानते हैं। सऊदी क्या पाकिस्तान और टर्की की कीमत पर अमेरिका से पंगा ले लेगा? क्योंकि अमेरिका को तो ये लग रहा है कि अगर ये पाकिस्तान और टर्की मिलकर सऊदी को वेपन सप्लाई करेंगे, एयरक्राफ्ट सप्लाई करेंगे, वो भी चीन के, तो इससे तो अमेरिका के फाइटर जेट बिकने बंद हो गए ना। और आप अमेरिका के शत्रु को मजबूत कर रहे हो, तो क्या इस बात को लेकर पाकिस्तान स्वीकार कर पाएगा, पाकिस्तान अमेरिका स्वीकार कर पाएगा पाकिस्तान की इस तरह की हरकतों को? मैं तो नहीं मानता। और ना ही सऊदी ऐसे देश है कि वो अमेरिका को छोड़कर आपका पाकिस्तान और टर्की को पूर्ण स्वीकार कर ले। हाँ, ये जरूर है कि हाल के दिनों में चीन एक प्रयास जरूर कर रहा है। चीन ये प्रयास कर रहा है कि वर्ल्ड में अपने दबदबे को मजबूत करने के लिए वो इस्लाम को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब भारत में देखो, कम्युनिस्ट जो भारत के हैं वो इस्लाम को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कम्युनिस्टों के अंदर, लेकिन अपने यहाँ तो ईगर मुसलमानों को भी दबा रहा है ना, तो वो तो इस्लामिक मुल्कों को दिखेगा ही नहीं। अब देखिए, वीगर मुस्लिम को दबाना, ये करना, ये सब तो बेकार की बातें हैं। आप सोचिए, फिलिस्तीन वाले मामले में कितना बोला सऊदी, इन सब के तो कोई मायने नहीं करते ना। देखिए वो क्या है, वो कहता है कि वीगर मुस्लिम को मैं दबा नहीं रहा हूँ। चीन तो अपना खोल सकता है, चीन तो कहता है कि मैं तो उनको मॉडर्नाइज कर रहा हूँ, मॉडर्न बना रहा हूँ। और देखिए इससे के कोई मैटर नहीं होते, ये सब चीन के साथ खड़े हो जाते हैं। देखिए सिंपल बात, लेकिन सर सवाल इसमें यह है, एक सवाल इसमें यह है, जिस तरीके से पाकिस्तान के पास जाकर सऊदी डिफेंस पैक्ट करता है, तुर्की से जो है 5th जनरेशन का फाइटर जेट खरीदने की बात हो रही है, उधर F-35 भी खरीदने की जो डील है वो भी हो रही है, तो सऊदी इतना ज्यादा क्या पैनिक में है, इसलिए ये सारी एक साथ डील कर लेना चाह रहा है?
नहीं, मैंने बताया ना कि सऊदी को टेंशन कतर के बाद भी, आप देखिए जितने भी लेकिन डील्स आ रही लेकिन है, जितने सब बातें हो रही उसमें हैं, सबसे ज्यादा सवाल ये, सिर्फ सऊदी को ही इतनी टेंशन क्यों नजर आ रही है? और भी तो मुस्लिम मुल्क है ना, वो क्या कर रहे हैं? देखिए यूएई और सऊदी के बीच में तो टकराव हो चुकी ठीक है। है, ठीक है। आपको याद होगा टकराव, टेंशन हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए इस रीजन के अंदर दो ही बड़े प्लेयर हैं देखा जाए तो, सऊदी नंबर 1, नंबर 2 ईरान। अब सऊदी के पास में मक्का मदीना की कल्चर है, सऊदी का पैसा भी है, दोनों चीज होने के कारण, और सऊदी की अर्थव्यवस्था आज भी आपका ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इधर देखिए कतर एक पैसे वाला देश है, लेकिन कतर के पास मक्का मदीना की कल्चर नहीं है। इस कारण सऊदी सबसे ज्यादा लैंड ले जाता है। इधर ईरान जो है, ईरान चाहता है कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूं, लेकिन ईरान भी बन नहीं पाता, क्योंकि एक तो सिया का होना, और दूसरा मक्का मदीना की कल्चर या विरासत उसके पास न होना। इन सब में सऊदी सबसे ज्यादा लैंड लेता है, और ये मानता है सऊदी, अगर मैं गिरा तो इस्लाम गिरेगा। बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं इस बात को मानता है कि सऊदी अगर प्रशांतता गिरता है तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट क्या होगा, प्रभाव में आ जाएगा। तो सऊदी को तो सबसे ज्यादा तनाव रहता है, और सऊदी को तनाव रहने की वजह उनमें बहुत सारी है। सऊदी के अंदर जो सल्तनत है या आपके मोनार्की है, उसके ऊपर भी बादल मंडराते रहते हैं। हाल के दिनों में हो क्या रहा है कि सऊदी जानता है कि ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो फ्यूचर का सौदा नहीं, वो पुराना हो जाएगा। तो लगातार सऊदी जैसे देश अपने आप को मॉडरेट कर रहे हैं, ताकि हम विदेशी इन्वेस्टमेंट को सऊदी में आकर्षित कर सकें। लेकिन जिस प्रकार से वो अपने आप को मॉडरेट करता है, सऊदी में शराब बिकना, आप सोचिए कि इस्लामिक कंट्री जहां मक्का मदीना की कल्चर हो, वहां पर आपको 24 घंटे अगर शराब मिलती, जबकि शराब पहले बैन थी सऊदी के अंदर। तो वो मॉडरेट कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि वहां के राज परिवार के अगेंस्ट वहां के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल। सऊदी को जब ये भी लगता है अपने यहाँ पर कि मेरे यहाँ कूप ना हो जाए, तख्त पलट ना हो जाए, और अगर छोटा मोटा कोई कूप होने की बात होगी तो पाकिस्तान टर्की की फोर्सेस मेरी हेल्प कर देंगी। मैं इतने छोटे मोटे मसले के अंदर अमेरिका को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि अमेरिका है हैवी कॉस्टिंग का सौदा। और वो बहुत होता ज्यादा क्या है कि महंगा जब भी हम सऊदी के लिए पड़ केवल जाएगा। सऊदी को बिल्कुल ये समझ आ गया है कि अमेरिका के ऊपर पूर्ण रूप से जो है वो विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये कहीं ना जी कहीं जो चीजें बदल रही हैं, उसकी भी एक ये वजह सऊदी के लिए हो सकती है।